Hello guys, welcome to Law Time. This video is about how to solve legal reasoning question in CLAT. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अपने को लीगल रीजनिंग जो क्लैट में आती है उसका सिलेबस क्या है ये भी पता होना चाहिए, तभी तो मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं तो ये मान के चलूंगी कि आपको कुछ भी नहीं पता है, तो मैं आपको सबसे पहले तो उसका सिलेबस बताऊंगी। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपसे 3 चीजों के बारे में डिस्कस करूंगी कि लीगल रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और स्टेप्स क्या है लीगल रीजनिंग को सॉल्व करने की। सबसे पहले अपन उनका सिलेबस देखते हैं, उन्होंने क्या बताया, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि 450 वर्ड्स का पैसेज होगा। द पैसेज मे रिलेट टू फैक्ट, सिचुएशन और सिनेरियोज इन्वॉल्विंग लीगल मैटर, पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चन और मोरल फिलोसफिकल इंक्वायरीज। मतलब ये कि पैसेज रिलेटेड होगा कुछ ऐसे फैक्ट्स पर जिसमें लीगल मैटर हो या पब्लिक पॉलिसी का कुछ क्वेश्चन हो या मोरल फिलोसफिकल इंक्वायरीज हो। मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें मोरली क्या गुड है क्या बैड है, मोरली क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ऐसे मोरल वैल्यूज और प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा सकता है। थर्ड ये बोल रहे हैं यू विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ द लॉ। इनका कहना है कि प्रायर नॉलेज होना जरूरी नहीं है आपको लॉ का। You will be benefit from general awareness of contemporary legal and moral issues to apply general principle or proposition to the given fact scenarios better। मतलब ये है कि आपको अगर जनरल अवेयरनेस और लीगल इश्यूज का नॉलेज है तो भी आप पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये बात हो गई पैसेज की। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है जैसे आपको प्रिंसिपल और रूल आइडेंटिफाई करने होंगे। सेकेंड है रूल और प्रिंसिपल आपको फैक्ट्स में अप्लाई करने होंगे। और थर्ड ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल में चेंजेस करने से कैसे फैक्ट्स के एप्लीकेशन में चेंजेस आते हैं, इस टाइप के वो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ऐसा क्लैट कंसोर्टियम ने लिखा है उनके सिलेबस में। अब यहाँ इनका खत्म हो गया। अब देख लेते हैं कि लॉ टाई का क्या कहना है। तो अपन जीरो से चलेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि लीगल रीजनिंग में अपने को पढ़ना क्या है। तो आपको लीगल इश्यूज, जजमेंट, पब्लिक पॉलिसी, लीगल ब्लॉग्स, द हिंदू न्यूज़पेपर, लीगल स्टैटिक जीके, करंट लीगल जीके, ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। देखो रीडिंग से मेरा मतलब ये है कि अगर आप कंटिन्यू रीडिंग करोगे तो आपकी रीडिंग हैबिट हो जाएगी, रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। और जब पेपर आएगा तब आपको टाइम नहीं लगेगा। मतलब बहुत सारे लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रीडिंग नहीं करते, तो वहां जाके इतना स्लो रीड करते हैं कि मतलब आपको 30 मिनट्स में पेपर करना होगा, आप 30 मिनट्स में लीगल रीजनिंग का पेपर ही नहीं कर पाओगे। तो मेरी फर्स्ट की प्रो टिप यहाँ पर ये थी कि आपको रीडिंग मस्ट है और प्रैक्टिस मस्ट है। तो यहाँ लीगल इश्यूज कोई से भी हो सकते हैं, जो भी अभी करंट में चल रहे हैं वो आप स्टडी करो। जजमेंट जो भी सुप्रीम कोर्ट देती है आप उनकी थोरो स्टडी करो। पब्लिक पॉलिसी जो भी निकल के आती है आप उसको स्टडी करो। लीगल ब्लॉग्स बहुत सारे अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप उनको रीड करो। द हिंदू न्यूज़पेपर ये तो आपको डेली पढ़ना चाहिए और मैं तो बोलती हूँ इसके सेपरेट नोट्स भी बनाना चाहिए ताकि आपको ना बाद में रिवीजन में भी हेल्प मिले। द हिंदू न्यूज़पेपर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ना। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये भी प्रो टिप है, आपको मेंशन करना चाहिए इसको अपने डेली रूटीन में। देन है लीगल स्टैटिक जीके और करंट लीगल जीके। ये दोनों चीजें आपको ऊपर भी कवर हो जाएगी और आपको पता है कि ये दोनों आपको कहाँ से मिलेगी और कैसे पढ़ना है। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, जनरल लीगल प्रिंसिपल। अब आप मुझे यहाँ बोलोगे कि मैम एक तरफ तो लॉ कंसोर्टियम ने ये लिखा है कि प्रायर नॉलेज होना जरूरी नहीं है और आप यहाँ मुझे ये बोल रहे हो कि ये 8 चीजें, ये 8 टॉपिक भी पढ़ो। तो देखो ये तो टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको क्लैट में अच्छा स्कोर करना है तो इसमें जो टॉर्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीजें आपको वैसे भी बाद में तो पढ़नी है। लॉ कर रहे हो तो क्यों ना अभी पढ़ लें ताकि आपको भी वो बेनिफिट देगा। क्योंकि जो भी पब्लिक पॉलिसी निकल के आ रही है, लीगल इश्यूज आप पढ़ोगे, जजमेंट पढ़ोगे, तो क्या उसमें ये चीजें अप्लाई नहीं होती है? डेफिनेटली होती है। तो आपको ये चीजें तो पढ़नी होगी। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूरे पूरे सेक्शंस पढ़ने हैं, या सिर्फ एक थॉरो स्टडी करना है। एक बेसिक नॉलेज जरूरी है, मैंने लिखा है यहाँ बेसिक नॉलेज होना चाहिए बस। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द लीगल रीजनिंग। सबसे पहले मेरा कहना तो यह है कि कीप योर ज्ञान असाइड। मतलब आपको जो भी फालतू का ज्ञान है या आपने सुना हो उसको अपन साइड में रख दो और जो लिखा है उस पर फोकस करो। मतलब नेक्स्ट लाइन भी यही है, फोकस ऑन द प्रिंसिपल। जो पैसेज में प्रिंसिपल है उस पर आप फोकस करो, बाकी चीजों पे नहीं।
देन है सॉल्व द पैसेज बाय यूजिंग कॉमन सेंस। आप अपना कॉमन सेंस भी लगाओ वहां पर, मतलब ऐसा है कि प्रिंसिपल कुछ दे रखा है, फैक्ट्स कुछ दे रखे हैं और आप अपना अलग ही मतलब दिमाग लगा रहे हो कि नहीं ये होना चाहिए, तो नहीं, आप और बेसिक सा कॉमन सेंस लगा के उस पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको लीगल का नॉलेज बहुत ज्यादा होना चाहिए, अगर नहीं भी है, थोड़ा है, तो भी आप कॉमन सेंस से उस पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। चूज द बेस्ट ऑप्शन विथ रीजन। आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है और उसका रीजन भी आपके पास होना चाहिए कि आपने ये क्यों चूज करा है। कि बहुत बार क्या होता है ना, अपन तुक्के में सही कर जाते हैं या तुक्के में गलत कर जाते हैं, तो नहीं, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो तो उसके पीछे आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि आपने ये ऑप्शन क्यों चूज करा है। अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो उसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना। वीडियो के मेन पार्ट पर आ जाते हैं, हाउ टू सॉल्व द लीगल रीजनिंग क्वेश्चन। देखो ये बहुत इजी से स्टेप्स है, आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फर्स्ट स्टेप है रीड ऑल क्वेश्चन। आपके पास पैसेज आया, आप सबसे पहले वो जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसमें आप वो पढ़ लीजिए। सेकंड स्टेप है 2, रीड द पैसेज विद फोकस। जो पैसेज आप पढ़ रहे हो उसको काफी फोकस से पढ़ो। आपका ध्यान आधा क्वेश्चन में गया, आधा ध्यान पैसेज में जा रहा है, तो आप अच्छे से उसको पढ़ नहीं पाओगे, उसमें पैसेज में क्या प्रिंसिपल निकल रहा है आप वो भी पता नहीं लगा पाओगे। तो काम माइंड से आप फोकस होके उस पैसेज को पढ़ो, उस पैसेज में साथ में हाइलाइट्स बनाओ। कुछ भी हाइलाइट्स हो सकते हैं जो आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, आपको पता चल जाएगा जब आप पैसेज पढ़ोगे। नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। जो पैसेज आप पढ़ रहे हो उसमें प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। जैसे ही आपको वो प्रिंसिपल मिल जाएगा, आप उसको फैक्ट्स में अगर अप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर इतना क्विकली आएंगे, इतनी जल्दी आपको आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से उस पैसेज को पढ़ा है, बहुत आराम से आपने उसमें से उसका प्रिंसिपल निकाला है। उस प्रिंसिपल को आपको फैक्ट्स में अप्लाई करना है और जो आप आंसर मार्क करोगे उसका ना क्लियर रेफरेंस होना चाहिए उस पैसेज में। मतलब तुक्का नहीं मारना है, आपको तुक्का मारना ही नहीं है। क्यों नहीं मारना है? आप अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी रखो कि आपको तुक्का नहीं मारना पड़े। रोज पैसेज सॉल्व करो, रोज मॉक्स दो, रोज रीडिंग करो सिर्फ। और मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगी कि 25 मिनट टू 30 मिनट्स आपको लीगल रीजनिंग को देने हैं, उससे ज्यादा नहीं, इन मेन पेपर ऑफ क्लैट। अब मेरी प्रो टिप भी सुन लो, जो इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, डेली करनी होगी। रीड रीड एंड रीड, रीडिंग आपको डेली करनी होगी। मैं तो बोलती हूँ उसके नोट्स बनाओ आज सेपरेट, बहुत हेल्प होगी आपको उससे। थर्ड है यूज कॉमन सेंस। अपने दिमाग को घर छोड़ के मत आना, अपना दिमाग को साथ में लेके जाना और कॉमन सेंस यूज करना। फोर्थ, थिंक लाइक अ लॉयर। आप बन बाय डिफॉल्ट लॉयर ही रहे हो, एडवोकेट ही रहे हो, तो आप सोचो भी लॉयर जैसा। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तब आपकी लॉयर स्किल्स वहां दिखनी चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।